हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सब शास्त्रों का सार वेद है, वेदों का सार है उपनिषद, और उपनिषदों का सार है गीता, गीता का सार है शरणागति, और शरणागति का भी सार है वासुदेवः सर्वम। गीता को मोक्ष शास्त्र कहा गया है। एक होता है धर्म शास्त्र, एक होता है मोक्ष शास्त्र। धर्म का पालन करने से कल्याण नहीं होता, धर्म का पालन करने से पुण्य होते हैं, ऊंचे लोगों की प्राप्ति होती है, सद्गति होती है, कल्याण होता है निष्काम भाव से। तो धर्म का पालन यदि निष्काम भाव से किया जाए तब कल्याण होता है। और गीता में निष्काम भाव मुख्य है, तो गीता को धर्म शास्त्र से भी ऊंचा मोक्ष शास्त्र कहा गया है। तो धर्म शास्त्रों के लिए हम कह सकते हैं कि ये हिंदुओं के सनातन धर्म के शास्त्र हैं, लेकिन गीता के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि ये हिंदुओं का ग्रंथ है। गीता मानव मात्र का ग्रंथ है, चाहे किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, विश्व वंद्य ग्रंथ है ये गीता। ये मोक्ष शास्त्र है, और मोक्ष हर एक मानव मात्र के लिए आवश्यक है। और गीता पर विचार करें तो भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग और गौण रूप से अनेक साधनों का, अनेक मार्गों का वर्णन किया है। लेकिन समापन कहाँ किया? समापन किया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण में आ जा। तो यहाँ धर्मों का त्याग का अर्थ स्वरूप से त्याग नहीं, धर्म के आश्रय का त्याग है। जैसे आरंभ में है ना, प्राणास त्यक्त्वा धनानि च, ये सब सैनिक हैं, ये अपने प्राणों का त्याग करके खड़े हैं। तो अगर प्राणों का त्याग हो गया तो फिर खड़े कैसे हैं? तो वहाँ तात्पर्य है कि प्राणों का त्याग का तात्पर्य कि आश्रय का त्याग। तो ऐसी धर्म का त्याग का तात्पर्य है धर्म के आश्रय का त्याग। तो उनका आश्रय ना लेकर केवल मेरा आश्रय ले। धर्म सबसे मुख्य लिया जाए वर्ण आश्रम का धर्म। जितने वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, ये सब धर्म के अंतर्गत है।
तो वर्ण आश्रम धर्म अनादिकाल से नहीं है, ये है जब मनुष्य शरीर मिला तब ये वर्ण धर्म लागू हुए। मनुष्य शरीर में ही ये वर्ण आश्रम धर्म है, लेकिन भगवान का अंश तो पहले से ही है। मनुष्य शरीर तो बाद में मिला, भगवान का अंश तो पहले से ही है। तो इसलिए भगवान का जो आश्रय लेना है वो है परम धर्म। तो भगवान के तात्पर्य कहने का क्या था कि धर्म का त्याग करके तू परम धर्म का आश्रय ले। वो परम धर्म क्या है? मामेकम शरणं व्रज, ये परम धर्म। क्योंकि जिसका अंश है उसके शरण में जाना ये सबसे ऊंचा परम धर्म है। इसीलिए अर्जुन ने कहा कृष्य वचनम तब। रामायण में आया ना, सिर धरी आय सी करी तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। आपके आज्ञा का पालन करना ये हमारा परम धर्म है। तो भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि तू मेरा आश्रय ले, परम धर्म को अपना। उसके बाद गीता की पूर्णता होगी, कुछ बाकी नहीं रहा। अब शरणागति को देखें तो शरण होना क्या? जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम का अर्थ भी शरणागति होता है। किसी को हम प्रणाम करते हैं, भगवते नमः, भागवत में लिखा है हरे नमः। तो प्रणाम करने का तात्पर्य है कि मैं आपका हूं, ये तात्पर्य प्रणाम करने का। बीच में एक बात याद आ गई, एक प्रणाम मंत्र है, प्रणाम करने का मंत्र, उसकी महिमा संतों ने बहुत कही है। तो बंगाल के एक सिद्ध संत हुए विजय कृष्ण गोस्वामी, वो अपने हाथ से प्रणाम मंत्र लिख कर दिया करते थे शिष्यों को। वो प्रणाम मंत्र क्या कि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये प्रणाम मंत्र है। तो वो कहते थे कि रात को सोने से पहले इसको जप करो, प्रणाम करो, सुबह उठने पर प्रणाम करो, कोई भी साधना करना हो, कोई पाठ करना हो तो आरंभ में प्रणाम करो, समाप्ति पर फिर इसी मंत्र से प्रणाम करो। तो ये ऐसा प्रणाम मंत्र भी संतों का बताया हुआ है। तो प्रणाम का तात्पर्य शरणागति है। और शरणागति की पूर्णता कब होगी? जब शरणागत ना रहे, केवल शरण ही रह जाए, यहाँ शरणागति की पूर्णता है। जब तक शरणागत है तब तक शरणागति की पूर्णता नहीं हुई। शरणागत के अपने को पूर्ण समर्पित कर दिया, और इतना समर्पित कर दिया कि अपना अहम रहे ही नहीं, केवल भगवान ही भगवान रह जाएं। यही है वासुदेव सर्वम खास शरणागति की पूर्णता वासुदेव सर्वम में होती है। और वासुदेव सर्वम सर्वोपरि सिद्धांत है, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते थे किसी भी मार्ग का साधक हो, उसको अंत में कहाँ पहुँचना है? साधना करते करते अंत में कुछ न कुछ तो समाप्ति पूर्णता होगी। तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि वासुदेवा सर्वम में पूर्णता माने किसी भी मार्ग का साधक हो, अंत में उसको यहीं तक पहुँचना है। उसके पहले मतभेद रहेंगे, संप्रदाय भेद रहेंगे, लेकिन जब वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाएगा तो सब मतभेद, संप्रदाय भेद, सब भेद समाप्त हो जाएंगे। केवल एक शरण, एक परमात्मा की सत्ता रह जाएगी, वासुदेव ही वासुदेव रह जाएगा। और उसके आगे भी एक स्तर और है, उसमें क्या है कि सर्वम भी ना रहे, केवल वासुदेव ही रह जाए, कहने योग्य कुछ रहे नहीं, एक ही सत्ता रह जाए, चाहे उसको वासुदेव कहो चाहे है कहो, है रूप से सत्ता। जितने भी संप्रदाय हैं, जैसे स्वामी महाराज ने अभी कहा प्रवचन में 5 संप्रदाय बताए मुख्य, और जिन्होंने संप्रदाय चलाए हैं, जो उनके आचार्य हैं, उन्होंने जिस मार्ग से परमात्मा का अनुभव किया
उस मार्ग का उन्होंने वर्णन किया। ये उनकी कृपा थी कि भी जब मुझे अनुभव हुआ है तो औरों को भी अनुभव हो जाए, तो उन्होंने उस मार्ग को लोगों को बताया कल्याण के लिए। लेकिन आगे उनके अनुयायी थे, उन्होंने उस मार्ग को, साधना को तो छोड़ दिया और जयकारे में लग गए, ये हमारा मत है, ये हमारा ऊंचा, ये हमारा ऊंचा मत है, उसका मत नीता है। आपस में शास्त्रार्थ में लग गए, उसमें लग गए। तो इसलिए क्या हुआ कि जितने आचार्य हुए वो एक ही आचार्य हुआ, उसके आगे उनकी परंपरा में दूसरा आचार्य नहीं हुआ। तो वास्तव में उद्देश्य तो कल्याण का होना चाहिए, लेकिन आपस में मतभेद करके राग द्वेष पैदा हो गया। तो वो मतभेद कब समाप्त होंगे? जब वासुदेव सर्वम, जब इसका अनुभव हो जाएगा तो फिर वहाँ कोई मतभेद नहीं रहेंगे। जैसे एक हाथी है, उदाहरण दिया जाता है कि हाथी खड़ा है और अंधे हैं, छह अंधे हैं, उनको कहोगे भी बताओ हाथी कैसा है, तो किसी ने हाथी की सूंड हाथ में आगे तो बोले कि हाथी तो ऐसे लंबा सूंड जैसे ऐसा है, किसी ने पैर पकड़ लिया तो वो तो हाथी तो स्तंभ जैसा है, कोई ऊपर चढ़ गया तो उसने कहा तो हाथी तो एकदम सपाट ऐसा है। तो सबका अनुभव था, लेकिन वास्तव में सब एक अंग का वर्णन कर रहे हैं, पूरे हाथी का वर्णन किसी ने नहीं किया। तो जो पूरे हाथी का वर्णन तब होगा जब वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाए कि वास्तव में वहाँ एक ही सब कुछ है, समग्र, इसको समग्र कहा है, समग्र। तो खास बात इसमें शरणागति की ये बताई, इसका आरंभ कैसे होगा कि हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो। यहां से शरणागति आरंभ हो जाएगी। भगवान के साथ संबंध, भगवान की सम्मुखता, और इसका आरंभ में क्या होगा कि संसार से वैराग्य होने लगेगा और परमात्मा में प्रेम होने लगेगा। जब तक संसार से वैराग्य ना हो, परमात्मा में प्रेम ना हो, तो समझे अभी साधना शुरू नहीं हुई। साधना का ये लक्षण है, साधक का लक्षण। ज्यों ज्यों साधन आगे बढ़ेगा त्यों त्यों संसार से वैराग्य होगा और परमात्मा में प्रेम होगा, और अंत में संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा की प्राप्ति क्या? वही कि प्राप्त करने वाला ना रहे। जब तक ज्ञानी है तब तक अहम है, मैं ज्ञानी हूं और मैं अज्ञानी हूं, दोनों समान हैं। ज्ञान होने पर ज्ञानी नहीं रहता, प्रेम होने पर प्रेमी नहीं रहता। जब तक प्रेमी है, जब तक योगी है, जब तक ज्ञानी है, तब तक समझो कि पतन के मार्ग पर खड़ा है। उसका पतन हो सकता है क्योंकि अहम पकड़ा है ना। मैं अज्ञानी हूं और मैं ब्रह्म हूं, दोनों एक बराबर हैं। स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं और मैं मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं, दोनों बराबर हैं, क्योंकि मैं है ना साथ में। अगर ब्रह्म है तो फिर मैं कहां से आया? आखिर में तो ये हो कि मैं नहीं हूं, ब्रह्म है, ये तो ठीक बैठती है। लेकिन मैं रहेगा तो फिर तब तक अज्ञान ही है वो, क्योंकि अज्ञान मेवासी मूल कारण, मूल तो अहम ही तो मूल कारण है अज्ञान का। तो ये अहम ना रहे, और जब अहम नहीं रहेगा तो केवल एक परमात्मा रहेंगे, केवल प्रेमास्पद रहेंगे। प्रेमी नहीं रहेगा, केवल प्रेमास्पद रहेगा। ज्ञानी नहीं रहेगा, केवल ज्ञान रहेगा। और यही इसी का रूप है पूर्ण शरणागति, यही है। हर एक मार्ग में, किसी मार्ग में हो, चाहे ज्ञान मार्ग, योग, भक्ति योग, कर्म योग, जितने भी योग मार्ग हैं, ध्यान योग आदि जो भी हैं, राज योग आदि, ये सब मार्ग हैं, ये लक्ष्य नहीं है। इन मार्ग से पहुंच के आखिर में पहुंचना तो एक ही जगह रहेगा, वहां कोई मार्ग भेद नहीं रहेगा। जैसे एक गांव है और उसमें एक कुआं है,
और गांव के सब लोग उस कुएं में पानी भरते हैं अपना, तो सबको अपना अपना पात्र लेके आते हैं। किसी के पास घड़ा है, किसी के पास लोटा है, किसी के पास क्या, अपना पात्र लेके आते हैं। तो पात्र में फर्क रहेगा, जल में क्या फर्क? एक ही कुआं और जल भी उसमें से एक ही है, तो पात्र का भेद रहेगा। तो पात्र को लेके जल को देखे, जल तत्व वो तत्व एक ही है। इसलिए जितने भी मार्ग हैं सब आखिर में एक ही तत्व को प्राप्त होते हैं। और उसी तत्व को चाहे है कहो, चाहे सत्ता कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, या शिव कहो, कोई हो, अनेक नाम रूपों में वो बात तत्व एक ही है। जैसे जल तत्व है, जल तत्व है, वो जल कभी जल रूप से है, कभी बर्फ बन गया, कभी भाप बन गया, कभी वर्षा हो गई, अनेक रूप हैं, लेकिन तत्व एक ही है, जल, जल तत्व एक ही है। ऐसी स्वामी जी महाराज ने बताया कि वास्तव में प्रकृति में क्रिया होती ही नहीं है, केवल परिवर्तन होता है। और परिवर्तन भी वास्तव में असत नहीं है, वो भी सत्य है। कैसे कि परिवर्तन होता है तो एक रूप से दूसरा रूप आ गया, रूप बदल गया, सत्ता नहीं बदली। रूप बदल गया, लेकिन सत्ता वही की वही है। जल जल है, जल बर्फ बन गया तो रूप बदल गया दोनों का। जल को आप 1 किलो जल हाथ में नहीं उठा सकते और 1 किलो बर्फ आप हाथ में उठा सकते हैं, रूप बदल गया, लेकिन सत्ता एक ही है। तो इस प्रकार सत्ता एक ही है। उस सत्ता को समझ लें तो सब साधन बहुत सुगम हो जाएंगे। जितने भी साधन हैं, चाहे किसी मार्ग का हो, बहुत सुगमता से आगे बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, जैसे स्वामी राज ने कहा कि गीता का प्रचार बहुत आवश्यक है। ये गीता एक सार्वभौम ग्रंथ है। मैंने कहा ना कि किसी एक धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये मोक्ष शास्त्र है, मानव मात्र का ग्रंथ है, ये मानव मात्र कल्याण के लिए है। तो स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि कोई व्यक्ति कहे कि कोई नियम लेना चाहे, नियम, तो कम से कम ये नियम हर एक हिंदू को लेना चाहिए कि प्रतिदिन रोजाना गीता जी का एक अध्याय, रामचरितमानस के 9 दोहे और एक हनुमान चालीसा, ये 3 तो हर एक हिंदू को कम से कम कर ही लेना चाहिए प्रतिदिन, नित्य नियम। ये आज से ही सबको नियम लेना चाहिए। एक अध्याय गीता जी का, 9 दोहे रामचरितमानस के और एक हनुमान चालीसा। बचपन से बच्चों को भी शिक्षा दो, बच्चों को भी लगाओ इसमें। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी हनुमान चालीसा याद कराओ, उनको भी ये गीता के श्लोक कम से कम जो 5 श्लोक स्वामी जी महाराज ने कहे हैं, 5 श्लोक ये कंठस्थ कराओ, तो बहुत लाभ की बात है। और हमारे ये ठोस प्रचार होगा धर्म का। तो इस विषय में सबको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। और इस विषय में क्या कहें, किसी को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो बता सकते हैं। गीता का सर्वोपरि सिद्धांत बताया, तो गीता का सिद्धांत क्या हो या भगवान के सिद्धांत, एक ही बात। ऐसे ही जैसे रोड में भी हम चलते हैं तो वहाँ के जो नियमों का कुछ पता चलता तो आराम से हमारी यात्रा हम फॉलो करते हैं। ऐसे ही भगवतीय सिद्धांत जो हैं, जैसे एक सर्वोपरि सिद्धांत के आज हमारे में की चर्चा की, सब कुछ भगवान गीता का सर्वोपरि सिद्धांत। ऐसे और भी क्या भगवान के जो खास सिद्धांत हैं जो कि हमारी दृष्टि में रहे, ताकि हमारी जीवन यात्रा। एक ही सिद्धांत है, इसमें सब कुछ आ जाएंगे। कारण कि हाथी के पद में सब पद समा जाते हैं। अगर वासुदेव सर्वम को आपने स्वीकार कर लिया तो आपके सब उसमें आ जाएगा सिद्धांत। आपका व्यवहार भी बढ़िया हो जाएगा, हर चीज़ बढ़िया हो जाएगी, व्यवहार भी बढ़िया हो जाएगा। सब इसमें समा गए, सभी सिद्धांत इसमें समा गए। वासुदेव सर्वम में खास बात ये ध्यान देने की है कि ये हमारी मान्यता है, रखनी है, भीतर में हमारा भाव रहे
लेकिन व्यवहार में समान कभी नहीं करना। व्यवहार समान होगा तो अनर्थ हो जाएगा। व्यवहार यथा योग्य करना है, लेकिन भीतर में दृष्टि ये रहे। सम दृष्टि कहा ना, सम व्यवहार नहीं कहा, सम दृष्टि। तो सम दृष्टि क्या है कि सब भगवान है, ये हमारी दृष्टि रहे। जैसे उदाहरण दिया जाता है भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह के इष्ट थे भगवान श्री कृष्ण, इष्ट देव थे। लेकिन जब युद्ध में शत्रु सेना में सामने आए तो बाणों से युद्ध किया। ये नहीं कहा कि मेरे इष्ट है, मैं बाण कैसे मारूं। व्यवहार में कमी नहीं, व्यवहार यथा योग्य। भी आप जिस रूप से आए उस रूप से आपकी पूजा करूंगा। आप शत्रु रूप से आए हो तो मैं बाणों से पूजा करूंगा। मैं तो बाणों से पूजा की भगवान की। तो व्यवहार में यथा योग्य करना है, उचित व्यवहार यथा योग्य, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। व्यवहार में समानता नहीं करना। अर्जुन ने भी गीता सुनी, गीता का उपदेश सुना, वासुदेव सर्वम। उपदेश सुनने के बाद क्या उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया कि जब सब कुछ वासुदेव ही है तो मैं युद्ध क्यों करूं। युद्ध करना नहीं छोड़ा, खूब डट के युद्ध किया। तो व्यवहार यथा योग्य करना है। और दृष्टि हमारी वासुदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आपके सामने एक दुष्ट आ गया व्यक्ति। अब वो व्यक्ति दुष्ट है, आपको दिख रहा है कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो आपकी उसके साथ व्यवहार करो यथा योग्य। लेकिन आपकी दृष्टि रहनी चाहिए उसके भीतर में अंश किसका है, वहां दृष्टि रहनी चाहिए। भले ही वो कैसा ही हो, लेकिन भीतर अंश तो परमात्मा का ही है ना। तो भाव में विषमता नहीं आनी चाहिए और व्यवहार यथा योग्य करना चाहिए। जैसा देव वैसा पूज, वैसी पूजा। भगवान रोग रूप से आ गए तो उनका साथ क्या करें, उनको औषधि दो। जिस रूप से आए हैं उसी रूप से पूजा है ना। तो रोग रूप से आए हैं तब उनकी पूजा है कि उनको औषधि दो। लेकिन ऐसी भाव नहीं रखना कि औषधि खा के चले जाए। उनको भी आप पाओ औषधि, अब आपकी मर्जी, जाओ जो ना जाओ आपकी मर्जी। हमारा प्रसाद भोग लगा दिया हमने। तो ये भाव बड़ा ऊंचा भाव, तो इसको समझ लेना चाहिए इस विषय में। कई बार इस विषय में जी हाँ, एक ही बात है। पकड़ लोगे सच्चे हो जाओगे, सच्चे हो गए हो जाए, पकड़ लो, एक ही बात है। जी हाँ, वो मैंने बता तो दिया कि जिसने जिस मार्ग से भगवान की प्राप्ति की अनुभव किया, उस मार्ग को वो प्रचार किया उन्होंने कि दूसरों को भी प्राप्ति हो जाए इसमें। तो उनका उद्देश्य यही था कि लोगों का कल्याण कैसे करें। हर एक का अनुभव अलग अलग होता है ना। किसने किस मार्ग से अनुभव किया, किसने किस मार्ग से अनुभव किया। तो जिस मार्ग से उनको अनुभव हुआ उसी मार्ग का ही वर्णन करेंगे ना वो। लेकिन आगे उनके मत वालों ने क्या किया कि वो उसको तो छोड़ दिया और आपस में संघर्ष शुरू कर दिया, मतभेद पैदा कर दिया। तो वास्तव में जो आचार्यों में कभी लड़ाई नहीं हुई, आचार्यों में कभी आपस में लड़ाई नहीं, लेकिन उनके जो मतवादी थे उनके आपस में संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई। उद्देश्य तो उनका कल्याण का ही था। स्वामी जी महाराज ने गीता जो सार संग्रह पुस्तक है उसका हाँ, सार संग्रह में और स्वामी जी महाराज जी को बहुत प्रिय थी वो पुस्तक। जी जी, गीता प्रेस से प्रकाशित है, सार संग्रह नाम से। तो उसमें गीता का सार, भागवत का सार, महाभारत का सार, रामायण का सार, तो रोज पाठ करने के लिए बड़ी अच्छी पुस्तक है। जी हाँ, वो तो बाद में जोड़ी गई। वो तो वास्तव में तो सार संग्रह पुस्तकें निकली थी, तो उसमें क्या पृष्ठ बाकी बचते थे। फरमा होता है ना कि बाकी पृष्ठ बच गए, उसमें क्या दें, तो उसमें फिर वो बातें दे दी, अमृत बिंदु दे दी। तो मूल बात ये थी कि सार का रोज पाठ करने के लिए है, रोज पाठ करने के लिए। इसके ऊपर थोड़ा अलग से भी थोड़ा और चिंतन करके जी, जैसे कि आज तो स्वामी जी ने सर्वोपरि सिद्धांत किसी को बताया, ऐसे बहुत ही और सिद्धांत गीता के लिए और सिद्धांत है। जैसे स्वामी जी एक बार बात करते थे कि अनंत ब्रह्मांड में एक जितनी भी अपनी चीज ये आज सिद्धांत है, ऐसे बहुत से
नाम तो काफी नहीं, ऐसे कई मैंने कहा ना कि ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन उसमें सब आ गया ना। वासुदेव सर्वम में सब सिद्धांत आ गया, सब सिद्धांत आ गया वासुदेव सर्वम में। वो तो जिनका संसार के साथ संबंध है उनके लिए कहा जाता है कि ये दो बातें हैं ना, या तो भगवान से संबंध जोड़ो या संसार से संबंध तोड़ो। भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे तो संसार का संबंध अपना टूट जाएगा, और संसार के साथ संबंध तो तोड़ेंगे तो भगवान के साथ संबंध अपना जुड़ जाएगा। तो संसार में जिनकी आसक्ति है उनके लिए कहा जाता है कि इतने ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, उसमें केश जितनी, तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। वो संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए। और जहाँ सब कुछ परमात्मा ही है ये बात स्वीकार कर लें तो त्याज्य वस्तु कोई है ही नहीं। वासुदेव सर्वम में भक्ति में ये तो बात है कि त्याज्य वस्तु कुछ भी नहीं है। ज्ञान में तो एक सत्य है, एक असत है, उसमें असत का त्याग करना है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जगत का त्याग करना है, ब्रह्म को स्वीकार करना है। लेकिन भक्ति में त्याज्य वस्तु कुछ नहीं है, सब कुछ सत्य भी वही है, असत भी वही, जड़ भी वही, चेतन भी वही। तो गीता में भगवान ने यही तो कहा, एक तरफ गीता में भगवान ने कहा कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सत्य की सत्ता है विद्यमान है और असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। और दूसरी ओर क्या क्या, सत सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ। तो ज्ञान की दृष्टि से दो हैं, एक जगत है, एक ब्रह्म है, एक सत है, एक असत है, एक जड़ है, एक चेतन है। तो एक त्याज्य वस्तु है। तो भक्ति में त्याज्य कुछ है ही नहीं। तो क्या है कि उसका त्याज्य वस्तु का संस्कार रहता ही नहीं। जहाँ पर त्याज्य वस्तु होगी, किसी का त्याग करेंगे तो उसका संस्कार जल्दी जाएगा नहीं भीतर से। भक्ति में त्याज्य कुछ है ही नहीं। तो इसलिए स्वामी जी महाराज कई बार कहते थे कि वास्तव में अद्वैत भक्ति में है, ज्ञान में द्वैत है। कि ज्ञान में दो चीजें हैं, भक्ति में दो चीज है ही नहीं, सब वासुदेव। सद सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं ही हूँ, असत भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही मैं ही। संसार का जो प्रभाव हमारे चित्त पे पड़ता है, हमारी मनोवृत्ति पे पड़ता है, तो ये हमारी प्रज्ञा तो सिद्ध नहीं होनी। उसी के लिए तो कहा है कि है को पकड़ो। अगर आप है को पकड़ लोगे, उसमें जाके बैठ जाओ, ठहर जाओ, तो सब विकार, संसार की सत्ता जो भी है, सब धीरे धीरे आपको हाथ जोड़ के वहां से रवाना हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा। और अगर आप है से हट गए तो फिर वो बड़ा दुखी करेंगे। फिर आप कोशिश करो तो फिर मिटेंगे नहीं जल्दी से विकार। वर्तमान में इससे हमारा संबंध नहीं है, जड़ता से संबंध विच्छेद करने से तात्पर्य आपका है जी, जड़ता से संबंध विच्छेद करने से तात्पर्य आपका है। तो हाँ हाँ, दो बातें जिनकी दृष्टि में देखिए, अंधेरे में रस्सी लटक रही है, रस्सी में सांप दिखाई देता है। तो जिसके भीतर में भय नहीं है उसके लिए कहा जाता है कि ये रस्सी है। लेकिन जिसके भीतर में सत्ता है, भय है, उसको कहता है कि निषेध किया जाता है कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। तो निषेध उसके लिए किया जाता है जिसके भीतर में सत्ता है, वास्तव में है ही नहीं। अब निषेध क्या करें? अगर है में अगर पकड़े तो नहीं, तो है ही नहीं, त्याज्य कोई वस्तु है ही नहीं। ये तो हमारी दृष्टि में जड़ की सत्ता है, मानी हुई है। स्वामी जी महाराज से एक बार मैंने शंका की थी कि मैं भगवान का हूँ, ये तो वही मानेगा जिसका भगवान पर विश्वास है। और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका भगवान पर श्रद्धा विश्वास नहीं है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि वो संसार मेरा नहीं है ये माने, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष है, संसार में कुछ भी रहने वाला नहीं है। शरीर, संसार, कुछ भी देखें सब जा रहा है। ये हर एक का अनुभव है, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, सबका अनुभव है। तो इसको मान लो तो परिणाम में दोनों एक हो जाएंगे। परमात्मा की तरफ ना, अगर आप प्रकाश की ओर चलो तो अंधकार अपना छूट जाएगा। परमात्मा को चलोगे संसार के अपना विच्छेद हो जाएगा। और संसार का विच्छेद कर दोगे तो परमात्मा तो प्राप्त, नित्य प्राप्त है ही, वो तो सदा ही प्राप्त है, उनको प्राप्त क्या करना। तो ये साधक का अपनी जो बताया ना कि साधक संजीवनी में जगह जगह कई बात आई है कि रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता। किसी साधन का निर्णय करना हो तो साधक उस साधन में कैसे सफल होगा कि जिसमें उसकी रुचि हो, जिसमें श्रद्धा विश्वास हो और जिसकी योग्यता हो, वो साधन सफल होता है।
अगर ज़्यादा भगवान पर विश्वास श्रद्धा ज़्यादा नहीं है तो संसार का त्याग करो, संसार के संबंध विच्छेद करो। अब कहीं के जैसे चुप साधन है, चुप साधन क्या कहीं ये सब योग, स्वामी जी खुद कहते थे कि चुप साधन के सब योगी नहीं है, कोई विरला योगी होता है। लेकिन आजकल चुप साधन की महिमा सुनकर चुप साधन में लग गए, करते हैं ध्यान, ध्यान को चुप साधन मान लिया। ध्यान और चुप साधन में बड़ा भारी फर्क है। ध्यान में मन लगाना होता है, चुप साधन में तो मन से संबंध विच्छेद है। तो योग्यता होनी चाहिए ना, अगर योग्यता नहीं होगी तो चुप साधन करते करते नींद आ जाएगी। नींद आ जाए इसका अर्थ क्या हुआ कि आप इस साधन के योग्य नहीं हो। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कई बार कहा है प्रवचनों में कि आपको अगर चुप साधन में अच्छा लगता है तो पहले खूब नाम जप करो, खूब कीर्तन करो, खूब सत्संग करो, खूब स्वाध्याय करो, उसके बाद में चुप होने की योग्यता आएगी आप में। ये हर एक के वश की बात नहीं है। और चुप साधन ऐसा है जिसको मैंने है के रूप में मैंने वर्णन किया कि उसमें रुक जाओ, उसमें ठहर जाओ, वहाँ बैठ जाओ, ये वास्तव में चुप साधन का ही वर्णन है। और वो क्या है कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक सेकंड के लिए भी हो जाए तो बड़ा उसमें लाभ होगा। एक सेकंड के लिए भी, वो भी होना शुरू शुरू में कठिन पड़ता है। एक सेकंड, आधा मिनट भी हो जाओ। और कई कहते हैं हम तो एक घंटा चुप साधन करते हैं, तो ये कौन सा चुप साधन 1 घंटा होता है। हाँ, तो बस अपना उसमें जड़ता के तो वृत्ति हटा के उसमें एक ही में लगाओ, धीरे धीरे फिर लग जाएगा उसमें। सत्ता माता। हाँ, बड़ा भारी फर्क है ना। एक होता है मन लगाना और एक मन से संबंध विच्छेद करना, खुद लगना। कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष क्या है कि भगवान में मन लगाना ये है कर्ण सापेक्ष, और खुद भगवान में लगना ये है कर्ण निरपेक्ष। मन को लगाना नहीं, खुद लगना। और खुद लगना क्या है कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, ये खुद लगना भगवान को। ये इससे इतनी बाबू जी बात साफ नहीं होती कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मगर मूल में तो देखो कामना ही है। मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, ये मान लो। ये तो सिद्ध हो जाता है, उसको तो इनकार नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। मतलब मूल में कामना। मैंने कहा ना कि आपका अनुभव है कि शरीर बदल गया, बचपन में जैसा शरीर था वो शरीर अब रहा नहीं, परिस्थिति बदल गई, घटना बदल गई, व्यक्ति बदल गया, सब कुछ बदल गया, फिर भी मैं बदल गया ये कोई नहीं कह सकता, मैं तो वही हूँ। तो इसी तरह दृष्टि कराई ना मैंने, बात तो वही है ना। आपका कोई बचपन का कोई फोटो किसी को दिखाए तो कोई नहीं पहचान सकेगा कि ये पंकज जी का फोटो है, और आपको दिखाएंगे, आप कहेंगे हाँ मेरी फोटो है। तो आपकी फोटो कैसी हुई हो? आप तो बिल्कुल बदल गए। विज्ञान भी कहता है कि 9 वर्ष में शरीर का एक एक परमाणु बदल जाता है। तो सब कुछ बदल गया, तो आप वही कैसे रहे? तो आप वही हैं, उसको पकड़ना है, मैं वही हूँ। ये जो है ना हमारी सत्ता को भी कहने से भी जल्दी पूरी बात समझ में आती नहीं है। कारण कि है जो है ये निरपेक्ष है, नहीं की अपेक्षा है कहते हैं। तो नहीं की अपेक्षा है होने से है भी पूरी बात आती नहीं है। तो स्वामी महाराज ने और आगे की सुगम कहा कि होनापन, अपना होनापन इसको पकड़ लो, ये और उससे सूक्ष्म बात है। इसमें तो महाराज जी कोई साधन है ही नहीं, सहज स्थिति है। हाँ, सहज स्थिति साधन क्या है? और ये जो जैसे सने उपरवेद बुद्धिया दृष्टि गृहीत मन तत्वार्थ किंचित भी चिंत्य, तो ये अचिंत्य स्थिति भी तो स्वाभाविक है। हाँ, अचिंत्य जो चुप साधन है इसे हम करेंगे, ये कहना भी नहीं बनेगा यार। बिल्कुल, तो स्वतः सिद्ध है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मैंने स्वामी जी महाराज से ऐसे बात चली थी, तो स्वामी महाराज ने ये बात कही कि वास्तव में चुप साधन कहना बनता नहीं, क्योंकि चुप स्वतः है, जो स्वयं है वो निरंतर चुप ही है। लेकिन स्वामी महाराज ने कहा कि चुप साधन इसलिए कहता हूं कि अगर मैं कह दूं कि सब चुप सोता है तो लोग सीख जाएंगे बातें, कि लोगों का स्वभाव है करने का, कुछ करें, तब कहा जाता है कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। चुप साधन करने की बात कहता हूँ, वास्तव में करने की बात है ही नहीं। चुप साधन होने की बात है, होने का साधन है, करने का साधन नहीं है। योग
योग मार्ग के अंदर में सहज जो स्थिति बताई गई है केवल 10 श्वास, 10 श्वास स्वाभाविक ही ऐसा समय आता है कि 10 श्वास हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा बुद्धि सब लीन हो जाते हैं वहाँ। तो अक्रिय अवस्था आती है 10 श्वास। वर्णन करने का अलग अलग मार्ग है, अलग अलग उपाय हैं, तरीके हैं कहने के। मूल में वही सहजावस्था जो मैंने कही ना कि जो है में है, ये सहजावस्था है हमारी। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता च, तीर्थ यात्रा अधमा धमा। तो सहजावस्था, वो सहजावस्था है, उसको पकड़ने के लिए उपाय है। उससे जो अपना मैं वही हूँ, इसमें जो अनुभव होता है उसमें आप ठहर जाओगे तो वो धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगी सहजावस्था। प्राणापान समाकृत्वा नासाभ्यंतरचारिण, प्राण अपान दोनों समान हो जाते हैं तब स्वाभाविक से स्थिति होती है। वो योग मार्ग है, इसमें प्राणापान के ये करने की जरूरत नहीं, योग मार्ग है ही नहीं। बताओ ना, केवल मैं वही हूँ, इसमें इसको पकड़ना है, ये द्वार है परमात्मा प्राप्ति का। तो गीता में उसमें बैठ जाओ बस जाके, द्वार खुलेगा। कब खुलेगा? भगवान की कृपा का भरोसा रखो। स्वामी महाराज ने तो हर विषय में ये बात कही है, होगा भगवान की कृपा से। आप जाके एक बार उसमें सिर हो जाओ, बैठ जाओ दरवाजे पर जाके, ये पक्का रखो कि भगवान की कृपा से द्वार खुलेगा। कृपा से काम होगा, वास्तव में अपने बल से नहीं होगा। ये मत सोचो कि मेरे करने से कुछ हो जाएगा, मैं करूँगा कुछ हो जाएगा, उससे नहीं होगा। कृपा से जितना आपके समझ में आता है उतने में आप स्थित हो जाओ, उसको पकड़ लो। काम कृपा से होगा। कैसे होगा? तुरंत तत्काल हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कैसे होता है अनुभव कि जैसे नींद में हम स्वप्न देख रहे हैं और अचानक नींद खुल जाती है। नींद खुली एकदम अनुभव होता है ना, एकदम कि वो तो स्वप्न था, वो तो संसार दूसरा था, हम तो दूसरे संसार में है। ऐसे इस संसार से भी ये भी नींद में चल रहे हैं, ये भी स्वप्न है, ये भी टूटेगा। तो वो लगेगा कि जैसे हम अब नए संसार में आ रहे हैं। जिन्होंने ये अनुभव किया है उनका ये कहना है कि आप जिस संसार में हो उस संसार में मैं नहीं हूँ, मेरे संसार में केवल सत्ता है, ये आपका संसार है। तो विचित्र अनुभव होता है उसका, लेकिन एक बार उसमें बैठ तो जाओ जाके। बाबूजी आप कितने सालों से इसमें दृष्टि गई है विशेषता से हैं, और जो आप जो बात कहते हैं ना तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल उसको पकड़ नहीं पाते उसको। अच्छा, शब्दों से जो अभिव्यक्ति होती है वो मतलब इतना शब्दों से समझ सकते हो। इसमें क्या है, इसमें क्या कठिनता है? पूरा शरीर बदल गया बचपन से लेकर आज तक, मैं वही हूँ, इसमें क्या कठिनता है? इस प्रकार से आप बात करते तो सीधी दृष्टि जाती है भगवान को, भगवान मेरे दृष्टि जाती है तो उसको पकड़ लो, जहां तक दृष्टि जाए वहां उसको पकड़ लो, आगे अपना हो जाएगा। ठीक है, जितना समझ में आ जाए उतनी आप बात पकड़ लीजिए। जैसे गाड़ी होती है ना, कार होती है, उसमें आगे लाइट होती है, 2 लाइट। अगर आप कहो कि गाड़ी खड़ी करें और लाइट तेज कर दें तो नहीं होगा। गाड़ी चलाओ, आगे गति करो, तो जो जो गाड़ी आगे चलेगी क्यों, तो प्रकाश भी आगे आगे चलेगा, रास्ता अपने आप आगे आगे चलेगा। तो ऐसे एक बार आप लग जाओ तो अपने आप प्रकाश हो। जहाँ पकड़ने की बात आती है तो वृत्ति तो साथ में ही है उसके। हाँ, तो भले पहले वृत्ति होगी, फिर वो वृत्ति भी शांत हो जाएगी, वो वृत्ति भी शांत हो जाएगी। जैसे आप गाड़ी में बैठ के आराम से आश्रम आए तो क्या अंदर तक, कब्र तक गाड़ी लेके आए क्या? गाड़ी बाहर खड़ी कर दी, फिर आप पैदल आए आगे। तो ऐसे ही जहाँ तक वृत्ति जाती है वहाँ तक आप चलो, आगे वृत्ति भी शांत हो जाएगी। अब सब अपना हो जाएगा। अब कहोगे पहले आरंभ में हो जाए तो कैसे होगा? पहले अनुभव हो जाए फिर हम उसको माने, ऐसे थोड़ी होगा। पहले मानो तब अनुभव हो जाएगा। ये जो अभी है को पकड़ लो ऐसा शब्द कहा था ना शायद, तो ऐसा लगता है जैसे है को पकड़ने के लिए या तीव्रता से साधक, तो ये वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, इसमें इसको छोड़ना है क्या? नहीं, छोड़ना नहीं है, वो तो यथा योग्य करना है। उसमें उसको छोड़ने की बात ही नहीं है। आप है में सिद्ध रहते, योगस्था कुरु कर्माणि। स्वामी महाराज कहते हैं कि चुप रहते हुए योग में स्थित होकर युद्ध कर सकता है आदमी।
वर्ण आश्रम तो दूर की बात है, युद्ध भी कर सकता है में स्थित रहते हुए। जैसे वर्ण धर्म के वो अनुसार अपने विभाग, जी। वो अपने विभाग है, वो विभाग अलग है, वो यथा योग्य होगा और बढ़िया होगा, पहले से भी बढ़िया होगा। वर्ण धर्म के अनुसार जैसे शरीर को लेकर के और कर्तव्य कर्म की मुख्यता हो जाती है, और वैसे साधन भजन ध्यान की मुख्यता हो जाती है। अगर तीव्रता लगन वाले को, आप उसको वृत्ति लगाओ, होने पर में वृत्ति लगाओ आप। वर्ण धर्म सब होंगे, सब यथा योग्य होंगे। अभी क्या है कि वृत्ति लगी हुई है, जड़ता में ज़्यादा लगी हुई है, तो जल्दी से आती नहीं, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे। 3 पुस्तकें समझने, अगर समझना हो किसी को विचार पूर्वक, तो 3 पुस्तकें हैं, उनको आप पकड़ लीजिए। गीता प्रकाशन से प्रकाशित है। एक तो जीवन मुक्ति के रहस्य, एक जागृत सुषुप्ति और एक सहजावस्था। ये 3 पुस्तकें इस विषय में हैं। इन पर आप विचार करोगे तो आपके अपने आप समाधान हो जाएगा, अपने आप स्थिति हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। स्वामी जी महाराज ने एक बात कही थी कि हम कहते हैं कि ये बात हम समझ गए, वो कैसे माने कि हम समझ गए, तो उसका प्रमाण बताया कि जहाँ तक हम समझ जाते हैं किसी बात को, वहाँ तक अनुभव अपने आप हो जाता है, हमारी स्थिति वहाँ तक हो जाती है। जितना हम समझ जाते हैं वहाँ तक हमारी स्थिति अपने आप हो जाती है। अगर स्थिति वहाँ तक नहीं हुई तो अभी हम पूरा समझे नहीं। तो समझने के लिए आप ये 3 पुस्तकों को गहरा अध्ययन करो विचार पूर्वक, तो बहुत जल्दी हो जाएगा समझ। मार्ग ज्ञान का है क्या है कि बात कहते हैं तो ज्ञान मार्ग की मुख्यता आती है, लेकिन स्वामी महाराज ने कहा है कि वो है मेरा है, तो भक्ति साथ में अपना आ जाती है। और स्वामी महाराज ने जो वासुदेव सर्वम में बहुत सुगम बता दिया। इसके भी आगे की बात कि मैं हूँ जो अपनी सत्ता है, इसके भी पहले भगवान की सत्ता है। हाँ, तो भगवान की सत्ता के अंतर्गत ये है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मैं हूँ ही नहीं, केवल भगवान ही है। मेरी जगह केवल भगवान है, मेरी जगह केवल भगवान है, मैं नहीं हूँ। तो ये वासुदेव सर्वम का ये तात्पर्य, इसको आप पकड़ लीजिए, उसमें विचार कीजिए, स्थिर हो जाइए, तो भगवान की कृपा से अनुभव होता है, अपने आप कृपा से होता है, कृपा से। फिर इसमें ये बात आती है मेरे हृदय में भगवान है, तो ये कैसे फिर बैठेगा? वो समझाने के लिए अलग अलग है, लेकिन सबसे ऊंची बात यही कि मैं हूँ ही नहीं, भगवान ही है, मेरी जगह भगवान ही है। अगर मेरी जगह भगवान नहीं है तो फिर वासुदेव सिद्ध नहीं होगा। हर एक आदमी कहेगा कि मैं हूँ और बाकी सब भगवान हैं, तो फिर भगवान को बाकी कहाँ बचेंगे फिर। तो वासुदेव सर्वम में तो सब कुछ आ गया। तो शरणागति क्या है वास्तव में कि जब मैं हूँ तो मैं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, मेरी जगह भगवान ही आ गए, अब मैं नहीं हूँ, भगवान ही है। इसमें आप स्थिर हो जाइए कि केवल एक भगवान ही है, सब जगह भगवान, मेरी जगह भी भगवान, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। तो इतना आपका कर्तव्य है, इतना आपको मानना है, ये स्वीकार करना है, बाकी होगा कृपा से हो जाएगा। अभी तो हम बातें करते हैं ना, जिन्होंने तत्व का अनुभव किया है वो क्या कहते हैं कि जितना हम जो चर्चा कर रहे हैं ये स्वप्नावस्था में जागृत की चर्चा कर रहे हैं, स्वप्नावस्था में जागृत की चर्चा ये वो है। जब अनुभव होगा तो बड़ा विलक्षण होगा। तो बात आपने कही ना कि है के अंतर्गत ही मैं हूँ की सत्ता है, ये बड़ा मतलब हाँ हाँ हाँ, तभी तो वासुदेव सर्वम होगा ना। ये नारायण नारायण नारायण।